पुराने जमाने की बात है। एवरलीन की रियासत में शहजादी एलिना रहती थी। वो न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए बल्कि अपनी गैर मामूली जहानत और फहम व फरासत के लिए भी मशहूर थी। एलिना को पहेलियां हल करना, कदीम किताबें पढ़ना और हर तरह के चैलेंजों के लिए जबरदस्त हिकमत अमली तैयार करना पसंद था। एक दिन एक खौफनाक अजदहा जिसका नाम डराकून था, तारीक पहाड़ों से नमूदार हुआ और रियासत में दहशत फैलाने लगा और बहुत ज्यादा सोने और कीमती जवाहरात का खराज मांगने लगा। बादशाह, जो कि एलिना का वालिद था, बेहद परेशान था और उसने अपने सबसे समझदार मुशीरों से मशवरा तलब किया, मगर कोई भी अजदहा को शिकस्त देने की तरकीब न सोच सका। शहजादी एलिना, जो अपने वालिद की आंखों में मायूसी देख रही थी, ने अजदहा का मुकाबला करने की पेशकश की। बादशाह अपनी प्यारी बेटी को खतरे में भेजने से हिचकिचाता था, मगर एलिना ने इसरार किया, अपनी जहानत पर एतमाद रखते हुए कि वो अजदहा को चालाकी से शिकस्त देगी। एलिना ने पहाड़ों की तरफ सफर शुरू किया, अपने साथ सिर्फ अपनी तेज अकल और कुछ आम औजार लेकर। जैसे जैसे वो घने जंगलात और खतरनाक रास्तों से गुजरती गई, वो सोचती रही कि अजदहा को कैसे चकमा दिया जा सकता है। रास्ते में इसकी मुलाकात मुख्तलिफ मखलूकात से हुई, एक अक्लमंद उल्लू, एक चालाक लोमड़ी और एक खौफजदा हिरन, जिन्होंने इसे मुख्तलिफ मशवरे दिए। आखिरकार एलिना डराकून के गार तक पहुंच गई। अजदहा, जो कि एक बड़े और खौफनाक जानवर था और जिसके पैमाने लोहे की तरह सख्त थे, इसे देखकर धाड़ने लगा। यहाँ कौन आया है शहजादी? इसने धाड़ कर कहा। क्या तुम खराज पेश करने आई हो या रहम की भीख मांगने? एलिना ने बेखौफी से जवाब दिया, मैं एक चैलेंज पेश करने आई हूँ। एक जहानत की जंग, ताकत की नहीं। अगर मैं जीत गई तो तुम्हें हमेशा के लिए हमारी रियासत छोड़नी होगी। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें तुम्हारी मतलूबा तमाम सोना दे दूंगी। अजदहा इसकी जुर्रतमंदी से मुतवज्जह हुआ और मान गया। ठीक है शहजादी, तुम्हारा चैलेंज किया है। एलिना ने पहेलियों का खेल तजवीज किया। वो 3 पहेलियां पूछेगी और अगर डराकून इन सब का जवाब दे सके तो वो जीत जाएगा, लेकिन अगर वो नाकाम हुआ तो उसे रियासत छोड़नी होगी। अपनी अकल पर एतमाद रखते हुए डराकून ने हामी भरी। एलिना ने अपनी पहली पहेली पूछा, मैं बहुत हल्का हूँ, मगर सबसे ताकतवर आदमी मुझे ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट तक नहीं पकड़ सकता। मैं कौन हूँ? राकून ने लम्हा भर सोचा और फिर जवाब दिया, सांस। एलिना ने सर हिलाकर मंजूरी दी और दूसरी पहेली पूछने लगी। मैं टूट सकता हूँ, बनाया जा सकता हूँ, बयान किया जा सकता हूँ और खेला जा सकता हूँ। मैं क्या हूँ? राकून ने लम्हा भर सोचा और फिर जवाब दिया, मजाक। मुतासिर होकर भी एलिना ने आखिरी पहेली पेश की। मैं बगैर परों के उड़ता हूँ, मैं बगैर आँखों के रोता हूँ, जब भी मैं जाता हूँ अंधेरा उड़ जाता है। मैं क्या हूँ? डराकून हिचकिचाया, जवाब जानने से कासिर रहा। इसने अपना दिमाग छान मारा मगर पहेली का जवाब ना दे सका। आखिरकार उसने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। मुझे जवाब नहीं मालूम। वो क्या है? एलिना ने मुस्कुराते हुए कहा, बादल। अपने वादे की पाबंदी करते हुए डराकून ने नाराजगी में धाड़ मारी मगर मुआहिदे की पासदारी की। तुमने मुझे शिकस्त दी है शहजादी एलिना। मैं वादा के मुताबिक तुम्हारी रियासत छोड़ दूंगा। अपने परों की जबरदस्त फड़फड़ाहट के साथ डराकून आसमान में उड़ा और पहाड़ों में गायब हो गया। एवरलीन के लोग खुशी से झूम उठे, एलिना की जहानत और जुर्रत का जश्न मनाने लगे। एलिना एक हीरो की तरह महल में वापस आई। इसकी हिकमत और जुर्रत ने रियासत को बचा लिया था और उसे पूरी रियासत में सराहा गया। बादशाह अपनी बेटी पर फख्र करते हुए ने ऐलान किया कि एलिना रियासत के मशवरती उमूर में शामिल होगी।
मसाइल हल करने और फैसले करने में मदद करेगी। एलिना की रहनुमाई में एवरलीन की रियासत ने तरक्की की। इसने अपनी अक्ल और हिकमत को इस्तेमाल करते हुए लोगों की हिफाजत और खिदमत की, ये साबित करते हुए कि कभी कभी दिमाग जिस्मानी ताकत से ज्यादा ताकतवर होता है। कहानी का सबक है, शहजादी एलिना की कहानी हमें सिखाती है कि ज़हानत, जुर्रत और चालाक सोचना सबसे बड़े चैलेंजों को भी शिकस्त दे सकता है। बहादुरी न सिर्फ जिस्मानी ताकत में है बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मसाइल हल करने और अपने प्यारों की हिफाजत करने में है।